नमस्कार। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने संग्रहालय से हिंदी फिल्म जगत के चुनिंदा मोती। आज का विशेष जयमाला फौजी साथियों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने शायर और गीतकार कैफी आजमी। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। प्यारे फौजी भाइयों, हम भारत में कोई भी त्योहार सिर्फ इसलिए मना सकते हैं और अपने घरों में सिर्फ इसलिए चादर तान के सो सकते हैं कि मुल्क की सरहदों पर आप जागते रहते हैं। हमारी आंखों में आप ही की नींदें हैं। इस मौके पर मैंने आप सबके लिए फिल्मी गीतों की एक जयमाला गूंथी है। चाहता हूं कि आप उसे कबूल करें और हमारी मोहब्बत की निशानी समझ के अपने गलों में डाल लें। मैं और मेरे हम कलम साथी जो फिल्मों के लिए गाने लिखते हैं, वो ऐसे सिपाही हैं जिनके हथियार छीन लिए जाते, हाथ बांध दिए जाते, फिर उनको मैदान में उतारा जाता है। इन जकड़बंदियों में अगर कभी कोई ऐसा गीत हो जाए जिसमें शेरियत भी हो और कोई पैगाम भी, तो उसको दोहराते हुए किसी नगमा निगार को शर्माने की जरूरत नहीं। इस जयमाला में मैंने पहला गीत ऐसा ही गूंथा है। बोल मेरे हैं, धुन एस डी बर्मन साहब की और आवाज मन्ना डे की है। गीत सुनिए। न तेल और न बाती न काबू हवा पर, दिए क्यों जलाए चला जा रहा है। ना तेल और न बाती न काबू हवा पर, दिए क्यों जलाए चला जा रहा है। न तेल और न बाती न काबू हवा पर, दिए क्यों जलाए चला जा रहा है। उजालों को तेरे सियाही ने घेरा, निगल जाएगा रोशनी को अंधेरा। उजालों को तेरे सियाही ने घेरा, निगल जाएगा रोशनी को अंधेरा। चिरागों की लौ पर धुआं छा रहा है, दिए क्यों जलाए चला जा रहा है। न तेल और न बाती न काबू हवा पर, दिए क्यों जलाए चला जा रहा है। तेरी भूल पर कल ये दुनिया हंसेगी, निशानी हर एक दाग बन कर रहेगी। तेरी भूल पर
कल ये दुनिया हंसेगी, निशानी हर एक दाग बन कर रहेगी। भरने की खातिर मिटा जा रहा है, दिए क्यों जलाए चला जा रहा है। न तेल और न बाती न काबू हवा पर, दिए क्यों जलाए चला जा रहा। आप सोचते होंगे कि मैंने आपको सबसे पहले यही गाना क्यों सुनाया, तो इसकी वजह भी सुन लीजिए। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से भाइयों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है और छुट्टी मिलते ही आप घर जाएंगे। खुदा करे घर में पहुंच के भी ये गाना आपके कानों में गूंजता रहे और आप ये न भूलें कि मुल्क की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारी इतनी विशाल धरती छोटी हुई जा रही है। मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि जब रोटी कमाने के और भी जरिए हैं तो आपने ये पेशा क्यों अख्तियार किया, कोई और काम कर लेते। मैं इस सवाल का हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि आजकल हमारे मुल्क में सिर्फ फिल्म की सनत ही ऐसी सनत है जहाँ किसी से ये नहीं पूछा जाता उर्दू के शायर हो या हिंदी के कवि, और ये पूछा इसलिए नहीं जाता कि फिल्म या वालों का अकीदा सबको मालूम है, जिसकी वजाहत मेरे दोस्त और साथी साहिल लुधियानवी ने अपने इस गीत में की है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
वो साहब जो आपके साथ बैठे थे, उठ के अचानक वहां उस चट्टान पर क्यों जा बैठे? शायद उन्हें वो दिन याद आ गया जब वो छुट्टियां बिता के ड्यूटी पर वापस आ रहे थे। अगर ऐसा है तो वो मन ही मन में श्री चेतन आनंद की मशहूर फिल्म हकीकत का एक गाना भी गुनगुना रहे होंगे, जिसकी धुन जहानी मदन मोहन ने बनाई थी और लिखा मैंने था। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवा में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज ही दी न, वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। फौजी भाइयों, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो वो आज रात को सो भी न सकेंगे और वो मुजफ्फर अली की फिल्म गमन का एक गाना गाते गाते सुबह कर देंगे। फिल्म का वो गाना ये है जिसकी धुन मरहूम जयदेव की बनाई हुई है। ज़बां पंबारे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। पिछले चंद बरसों में फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। उसमें वो नुकसान जिसकी तलाफी मुझे अब जल्दी होते दिखाई नहीं देती, उसमें मरहूम जयदेव का देहांत भी है। वो इंतहाई गुनी, फोक और हमारे शास्त्रीय संगीत दोनों में उनका खासा दखल था और दोनों का खासा उन्होंने रियाज किया था। और जो कुछ फिल्में थोड़ी सी उन्होंने की, उनमें उनका अलग एक स्टाइल म्यूजिक का नजर आता है और सब उसको सराहते हैं और सब पसंद करते हैं। मैं भी उनका फैन हूँ एक तरह से। इस गजल की भी उन्होंने बहुत प्यारी धुन बनाई है, उसके तो आप भी गवाही देंगे। हालांकि ये गजल मखदूम मोहिउद्दीन की, मशहूर तरक्की पसंद शायर मखदूम मोहिउद्दीन की है, जो फिल्म के लिए नहीं लिखी गई थी,
लेकिन फिल्म में मुजफ्फर अली ने इस्तेमाल की और जयदेव मरहूम ने उसकी धुन बनाई है। वरना आमतौर से म्यूजिक डायरेक्टर धुनों पर गाने लिखवाते हैं। जयदेव हमेशा शायर से कहा करते थे कि तुम मुझे बोल दे दीजिए, धुन में बनाता हूँ, इसलिए कि उनको जबान पर भी कुदरत थी और मौसीकी पर भी। याद आती रही रात भर, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर, गम की लौ थरथराती रही रात भर, आपकी याद आती रही। आती रही रात भर, याद बन बन के आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही। तो फौजी भाइयों, जिसकी याद उनको रात भर जगाती रहेगी वो उसके बारे में भी कुछ जरूर सोचेंगे, और जब उसके बारे में सोचेंगे तो काला बाजार का ये गीत गुनगुनाने लगेंगे, खोया खोया चांद। आपको याद हो या न हो, उनको जरूर याद होगा कि ये गीत लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बर्मन दादा ने बनाई थी। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद।
मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चांद। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। इसे प्रस्तुत किया है जाने माने शायर और गीतकार कैफी आजमी ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग। फिल्मी गानों की मकबूलियत के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जिस फिल्म का गाना हो वो फिल्म मकबूल हो। अगर फिल्म नाकाम रहती है तो उसकी हर चीज नाकाम हो जाती है। मेरी 2-3 बड़ी फिल्में नाकाम हो गईं, हालांकि गाने उनके भी मकबूल हुए। फिर भी फिल्मी दुनिया में ये मशहूर हो गया कि कैफी लिखते तो अच्छा हैं लेकिन सितारे उनके खराब हैं। इसलिए अक्सर फिल्मसाज मेरा नाम सुन के कानों पर हाथ रख लेते थे। उसके बाद मैं कुछ दिनों बिल्कुल बेकार और बहुत ज्यादा परेशान रहा। इन्हीं हालात में गरीब खाने पर एक फिएट आके रुकी। छोटी सी गाड़ी से कोई 10-11 आदमी उतरे। उनको देखते ही कोई भी समझ लेता कि ये लोग फिल्म वाले हैं। मैंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। उनमें एक डायरेक्टर साहब भी थे जो बहुत बातूनी, बहुत बेतकल्लुफ आदमी थे।
उन्होंने बैठते बैठते मुझसे पूछ लिया कि आजकल आपके पास ज्यादा फिल्में तो नहीं है। मैंने कहा ज्यादा क्या, एक भी फिल्म इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है। मेरे जवाब से वो खुश हो गए। मैंने पूछ ही लिया, हुजूर इसमें खुश होने की क्या बात है, आपको तो मुझसे हमदर्दी होना चाहिए। उन्होंने फरमाया, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और हम सब चाहते हैं कि आप उसके मुकालमे भी लिखिए और गाने भी। मेरे पास जब कोई फिल्म साज या हिदायतकार फिल्म का ऑफर लेके आता है तो खुशी भी होती है और घबराहट भी। घबराहट इसलिए कि अभी ये पूछेंगे कि आप मुआवजा क्या लेंगे। ये सवाल सुन के हमेशा मुझे पसीना आ जाता है। जो सवाल करता है वो भी थोड़ा सा घबराता है, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उन 10-11 आदमियों के चेहरे देखता रहा कि आप कोई मुआवजे की बात छेड़ेगा, लेकिन किसी ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। मैं सोचने लगा कि गानों और मुकालमों का वो कम से कम जो मुआवजा देंगे वो भी इतना तो जरूर होगा कि बेकारी के दिनों में जितना कर्ज मुझ पर हो गया है वो अदा हो जाए। ये सोच के मैंने नौकर को आवाज दी कि चाय ले आओ। जब मैंने लिखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली और वो हजरात जाने लगे, डायरेक्टर साहब ने निहायत बेतकल्लुफी से अपना एक तरफा फैसला सुना दिया कि इस फिल्म में आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, अगर फिल्म चली तो देखा जाएगा। मैं आमतौर से बोलता भी कम हूँ और हंसता भी कम हूँ, लेकिन उस वक्त इतनी मेहनत करके मुस्कुराया कि मेरे चेहरे पर धुआं उड़ने लगा। खैर, मैंने गाना लिखा और म्यूजिक डायरेक्टर ने उसकी बहुत अच्छी धुन भी बनाई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि गाना गाए कौन। म्यूजिक डायरेक्टर की ख्वाहिश ये थी कि अगर ये गाना गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड हो जाए तो जरूर मकबूल होगा, लेकिन गीता दत्त को मुआवजा कौन देगा। मैंने कागज के फूल के गाने लिखे थे और गीता दत्त ने मेरे गाने गाए थे। इस जमाने में उनसे कुछ जान पहचान हो गई थी। डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि गीता जी से अगर आप कहें तो वो हरगिज इनकार न करेंगी। मैंने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो इनकार नहीं करेंगी। इतने दिनों में डायरेक्टर साहब के साथ उठने बैठने से मुझ में भी ये हौसला पैदा हो गया कि मैं एक दिन डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम को लेकर गीता जी के घर पहुंच गया। उनको गाने के बोल और धुन दोनों इतने अच्छे लगे कि वो भी किसी मुआवजे के बगैर गाने पर तैयार हो गईं और उन्होंने उसी खुलूस और प्यार से वो गाना गाया जिससे गीता दत्त पहचानी जाती। आप सोच रहे होंगे कि मैं फजूल बातें किए जा रहा हूँ और गाना सुनवाता ही नहीं। लीजिए, गाना हाजिर है। आज की काली घटा, मस्त मत वाली घटा, आज की काली घटा, मस्त मत वाली घटा, मुझसे कहती है कि प्यासा है कोई, कौन प्यासा है मुझे क्या मालूम। प्यास के नाम से जी डरता है, किसी इल्जाम से जी डरता है, शौक बदनाम से जी डरता है, नीची नजरों में समाया है कोई, क्यों समाया है मुझे क्या मालूम। आज
तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया, क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया, क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। देखिए वो साहब जो अब तक आपके साथ बैठे हर गाने पर ताल दे रहे थे और गायक के साथ खुद भी साथ साथ गुनगुना रहे थे, इस वक्त अपनी पगड़ी के एक कोने से अपनी आंखें पोंछ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ मैं समझ सकता हूँ। आनंद बख्शी के बोल, एलपी की धुन, रेशमा की आवाज और आप अपने घरों से इतनी दूर, दिल भर आया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। शायद आप सोच रहे हों कि मैं सिर्फ अपने हमूर नगमा निगारों के नगमे सुनवा रहा हूँ, क्या हमारे बाद नए नगमा निगार नहीं आ रहे हैं। ये गाना जावेद अख्तर का है, ये मेरा घर ये तेरा घर। जावेद अख्तर फिल्मी कहानियां, उनके मंजरनामे और मुकालमे लिखने में उस बुलंदी पर पहुंच चुके हैं कि सर उठा के उनको देखने में सर से टोपी गिर जाती है, और मुख्तसर सी मुद्दत में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए गाने लिख चुके हैं और लिख रहे हैं। लेकिन मैंने उनके तमाम गानों में से इस गाने का इंतखाब इसलिए किया है कि इसके बोल भी यानी जावेद अख्तर के हैं और धुन भी म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने बनाई है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों
हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। फौजी भाइयों, माफ फरमाइएगा, मैंने अब तक न आपको कोई गजल सुनवाई और न वो आवाज सुनवाई जिसके हम आप सब बराबर के आशिक हैं। तो लीजिए, मैं हंसते जख्म की एक गजल सुनाता हूँ। गजल मेरी है, धुन मरहूम मदन मोहन की और आवाज, ठीक समझ रहे हैं आप, आवाज लता मंगेशकर की। आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा। उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, आज सोचा तो आंसू भर आए। तो फौजी भाइयों, अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। जय हिंद। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने शायर और गीतकार कैफी आजमी ने। ये रिकॉर्डिंग विविध भारती के संग्रहालय से हम खास आपके लिए लेकर आए।